कहाँ हूँ? हाँ? क्या है ये सब? ये हो क्या रहा है यहाँ पे? ये तो बब्बल है भाई। अरे हुआ क्या? और आप लोग मुझे कंधे पे उठाकर कहाँ लेके जा रहे थे? वो हमारे अखाड़े के डंबल टूट गए थे, तो इसे उठा के कसरत कर रहे थे हम लोग। अरे ये मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे हो गया? कहीं भूत प्रेत का मामला तो नहीं है? कौन भूत, किसका भूत? हाँ, अच्छा खासा जिंदा हूं मैं। तू ठीक तो है ना? पिताजी, ठीक तो है ना? अम्मा! अरे कहाँ? माँ, देखा तूने जैसे हम पहलवान अपना टारगेट छोड़ के अखाड़े से पीछे नहीं हटते, इस तरह हम दुनिया छोड़ के भी नहीं जा सकते। देख, मुझे मत छोड़ देना, नहीं तो मैं दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा। पिताजी, मैं आप लोग को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। आए मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा पीला। भगवान का लाख लाख शुक्र है, पूरी नजर उतर गई। ए माँ, नजर ना उतरी, यो अर्थी से उतरा है। अरे हमारी तो जिंदगी संवर गई। छोरा, लेकिन ये सब कैसे? अरे दादी, आपने देखा तो, हम जा रहे थे और ये धड़ाम से नीचे कूद के आ गया। अब देखो, अजीब आदमी है, पहले तो नीचे से ऊपर जाने की जल्दी, फिर ऊपर से नीचे आने की जल्दी। रहने दे, बबल ठीक हो गया, बस हमारे लिए यही काफी है। एक मिनट, मुझे क्या हुआ था? चाचू, अपने दिमाग पे जोर डालिए, आपको कुछ याद ही नहीं हो रहे हैं। याद कीजिए वो बड़ा सा पटाखा, जब मैं उसे फोड़ने जा रहा था, आप सुपरमैन की तरह आए, मुझे उठाकर साइड में फेंका और खुद ही उठ गए। डॉक्टर साहब, हमारा छोरा कैसा है? हाँ? हम आपके बच्चों को बचाना चाहते हैं। कमाल है, इतना कुछ हो गया और मुझे कुछ भी याद नहीं। और रहने दे, वो सब याद करने लायक ही नहीं है, भूल जाते हैं। झूल जा। अरे माना हम सब खुश हैं, लेकिन झूला कहां से लाए झुलाने के लिए? अरे अच्छा बबल, तुझे भी चाहिए तो मैं कुछ इंतजाम करता हूं। अरे सबल, एक रस्सी लेकर आना। अरे लेकिन टांगेंगे कहाँ पे? अरे दरवाजे में टांग देंगे ना। बबल जब भी अंदर आएगा, झूला झुलाकर उसका स्वागत करेंगे। लेकिन फिर वहां से आवन जावन कैसे करेंगे? अरे वो पीछे वाली खिड़की है ना, बड़ी वाली खिड़की, उसे खोल देंगे। अरे बावलो, तुम दोनों चुप हो जाओ। भूलने की बात कर रही है, झूलने की बात ना कर रही है। अब मैंने लग रहा कि सब कुछ नॉर्मल है। चंचल जा, भगवान के सामने कुछ मीठा रख दे। हाँ, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा, ये चमत्कार हुआ कैसे? हाँ दादी, पूरा सत्कार करके लेके आएंगे बबल को हम। बड़ा लंबा सफर कर कर आया है, लेकिन यो समझ में ना आ रहा, यो चमत्कार हुआ कैसे? अच्छा, आप लोग सोच रहे हो कि मैंने कराया चमत्कार? ना, मैंने चमत्कार ना करा। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या दादी? ना ना छोरा, गलती तो मारी है जो मैंने तुम्हारे सामने ऐसी बात की। अरे ना दादी, आप तो खुल के बोला करो। मैं हूं ना, आपकी सारी गलती सुधार दूंगा। चल अंदर,
अंदर चल बबल, तू भी अंदर चल। चलो चलो सब अंदर चलो। चले जा, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर जा रहा है। चल अरे ठहरो ठहरो कड़क सिंह जी, आजा। ये आरती का क्या करे? बंसी चाय वाले की चाय पीवे तू? हाँ पीवे। कैसी हो? ठंडी होवे। ठंडी? तो एक काम कर, इसको ले जा और उसकी भट्टी में घुसेड़ देना, फिर कैसी चाय मिलेगी? गर्मा गर्म। हाँ गर्मा गर्म, इससे पहले कि मेरा भेजा गर्मा गर्म हो निकलने आते। चल चलो जी आप भी चलो। धन्यवाद धन्यवाद। चलो चल। इच्छा को बता कर आता हूँ, बहुत खुश होगी वो। इच्छा, 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 कहाँ चली गई इच्छा? गई होगी कहीं, हमें उससे क्या? यहाँ बैसा क्यों कह रही है? तो और कैसा कहूँ, उस छोरी को इस घर की सुख दुख की कोई परवाह ना है, तो हम क्यों उसकी परवाह करें? दादी लेकिन इच्छा तो उसकी वकालत करना बंद कर दे अप्पू। मैं अच्छी तरीके से जान गई कि वो छोरी क्या है, कैसी है। अस्पताल में जब बबल मर रहा था, भगवान के सामने हम लोग सब हाथ जोड़ के उसकी जिंदगी की प्रार्थना कर रहे थे, और वो छोरी, उसने हमारी तरफ देखा भी नहीं, मुंह उठाकर चली गई। दादी उसे कोई जरूरी काम भी तो हो सकता है। हमारे छोरे की जिंदगी से बढ़कर उसे क्या काम था? दादी चुप चुप, ये सब उस छोरी का नाटक है, नाटक। वो इस घर को अपना समझ ही नहीं पाई। इतने दिन हमारे साथ रही, पर हमारी न बन पाई वो। नहीं दादी ऐसा नहीं है, मैंने देखा इच्छा को जब जब चाचू अस्पताल में थे, बहुत रो रही थी वो, बहुत दुखी थी, और वही दुख भुलाने के लिए बाहर घूमने चली गई, है ना? देख छोरा, मेरी बात अच्छे से समझ ले, ये इच्छा का राग अलापना बंद कर दे। वो छोरी न कभी हमारी थी और न कभी होगी, समझा कि नहीं? अच्छा कहाँ चली गई तुम? अरे खा लो, खा लो, इतनी दूर तक जाकर आए हो, भूख नहीं लगी है क्या? देखो कितनी प्यार से बनाया है माँ जी ने तुम्हारे लिए मालपुआ। गोवा? अरे गोवा तो बाद में जाएंगे छुट्टियों में, अभी मालपुआ खिलाओ इसे। मैं भी तो वही कह रही हूँ। अरे भाई तू ये सब छोड़, ये बता अब कैसा लग रहा है? लग रहा है मतलब अच्छा भला हूं मैं, लेकिन मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा कि मैं अस्पताल तक कैसे पहुंचा। अम्मा जी, आज इसे याद ना है अस्पताल अस्पताल, कल को ये अपना नाम भूल जाएगा, परसों ये हमें भूल जाएगा, और तरसों जब ये घर में आएगा तो ये पूछेगा मैं कहाँ हूँ, बताओ। रुक जा चंचल, रुक जा। जे इसके साथ हुआ ये हमारी समझ में ना आ रहा है, तो ये बेचारे को क्या समझ में आएगा? ये राज राज ही है। वो मुआ डॉक्टर क्या कह रहा था? क्रिटिकल 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 नो मोर, और पता नहीं क्या कह रहा था। अरे दादी, बबल की नर्स ठीक ना चल रही थी। हाँ माँ, वो ऐसे ऐसे चल रही थी। तू ऐसे समय पे नर्स को देख रहा था? अरे दादी, बबल के नर्स की बात कर रहा हूँ। देख ले ममता, आज तेरा पति नर्स को देख रहा है, कल को डॉक्टरनी को देखेगा, और परसों पता नहीं किसको देखेगा। बताओ अब बातें कौन ठोक रहा है? अरे माँ बस करो। पिताजी क्या है? भाई सोच लो, टाइम ले लो, और ये बताओ कि ये नर्स की बात कर रहे हो कि ये नर्स की बात कर रहे हो? अरे इसकी, हाँ तो इसे नर्स ना कहते, इसे नब्स कहते हैं। अरे अंग्रेजी में इसे नर्स ही तो कहते हैं। अरे पापा, इसे अंग्रेजी में ना नब्स कहते हैं ना नर्स कहते हैं, इसे नर्व्स कहते हैं। हाँ तुम्हारे तो समझ में ना आ रहा है कि ये सब हुआ कैसे।
अम्मा जी, किसी की दुआओं का असर होगा या किसी ने अपनी आधी जिंदगी हमारे बब्बल को दे दी होगी। जो भी हो, जिसने भी ये किया हो, बस भगवान उसका भला करे। खड़क, हमारे घर की खुशियां लौट आई है। हाँ माँ, बजरंग बली का आशीर्वाद है। मेरी ताकत और इस घर की खुशियाँ कभी कम नहीं हो सकती हैं। फालतू में अपने मूंछों पे ताव ना दे। ये खुशियां हमारे बबल की वजह से लौटी है। हाँ। जिंदा कैसे हो गया? ये तो मर चुका था। इंसानों में भी ये चमत्कार नहीं है। किस्मत ने इसे जिंदगी दी, मैं इसे मौत दूंगी। आज गुरुजी, क्या हो गया मेरी इच्छा को? वो अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही है? मैं अभी कुछ नहीं कह सकता सिप्री, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। कब तक इंतजार करना होगा गुरुजी? मेरी बेटी तो मैंने आप लोगों से पहले ही कहा, साझा प्रत्यर्पण इच्छा के लिए जानलेवा हो सकता है। इच्छा ने अपनी आधी जान बब्बल को दे दी है। पता नहीं उसका शरीर इसे कैसे। मेरी इच्छा को कुछ नहीं होगा। नागों की देव, मेरी इच्छा को बचा दो, उसे होश में ले आओ, वरना नागिस्तान के नागों का अच्छाई से विश्वास उठ जाएगा। इच्छा कहाँ चली गई ये? यहाँ भी नहीं तो फिर इच्छा, 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 मम्मी, पापा, दादी, दादाजी, जल्दी आइए, चाचू जल्दी आओ। इच्छा, इच्छा उठो। क्या रहा है ये? क्या हो गया छोरा? इच्छा, है? उठो। इच्छा, अभी छोरी को क्या हो गया? ए छोरी, उठ, उठ छोरी। कुछ देर पहले तक तो ये ठीक थे, अभी इससे क्या हो गया अचानक? इच्छा उठ, उठ इच्छा। अम्मा जी, मुझे लगता है बेहोश हो गई है। हाँ। अरे ना माँ, बड़े आराम से सो रही है ये। अरे देखना रे कितनी अच्छी हवा आ रही है भाई, यहाँ पे सोने का मजा ही कुछ और है। तू चुप करेगा? पिताजी पानी। हाँ। पिताजी, पिताजी ऐसे कुछ नहीं होगा, इसे नीचे लेके चलो। हाँ, हटो। चल हाथ लगा। हाँ। ध्यान से। हाँ, संभाल के। अरे मुझे भी कोई उठाओ। अम्मा जी, आजा, आजा, तुझे और मुझे वजन कम करने की जरूरत है। चल कर लेंगे अम्मा जी। चल। अरे बावली, क्या कर रही है तू? दादी, मैंने फिल्मों में देखा है, ऐसे ऐसे करने से ना डॉक्टर मरीज की सांस वापस लेके आ जाते हैं। यहाँ तेरी बड़ी सास और सास बैठे, तू अपनी सास संभाल ले। जी सासू माँ। तो फिल्मों में तो तूने वो भी देखा होगा, जब कोई पानी में डूब जावे ना तो उसको निकाल के मुंह से मुंह मिलावे। हाँ, मैंने देखा है। तो वो भी करके देख ले, हो सकता है इसकी सांस से वापस आ जाए। ए छोरी, क्या कर रही है ये? वो फिल्मी बात है, फिल्मी रहने दे। अगर तू ऐसे करेगी तो तेरी फिल्म बन जाएगी। अरे मुझे तो लग रहा है ये बहुत गहरी नींद सो रही है। हाँ हाँ, गाल थपथपाया, पानी भी छिड़का, प्यास भी सुंघा दिया, फिर भी होश नहीं आ रहा है। चिंता मत करो भाभी, मैं जगाता हूँ अभी इसे।
अरे यहाँ क्यों लेके आया ये बर्तन? अरे कीर्तन की आवाज तो बहुत सॉफ्ट हो गए है पिताजी, उससे इसकी नींद ना खुलेगी। हमें बर्तन बजाने पड़ेंगे तब इसकी नींद खुलेगी। हट जा ममता, तू हट जा। अरे कम अकलो, रुक जाओ। अरे दादी कह रही है झुक जाओ। 1 मिनट, आज झुक के बजाते हैं। भैया बस करो। अरे बस में कैसे जाएगी? अगर ना उठी तो एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। भैया मैं कह रहा हूँ बस करो, बस कोई असर नहीं हो रहा है इसमें। बस करो। मुझे लगता है इच्छा के साथ कुछ सीरियस हुआ है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे घर में? पहले बबल पर आफत आई थी, अब ये छोरी पर। शायद मैं ठीक हुआ इसलिए बेहोश हूं। मतलब? पिताजी जब मैं बेहोशी की हालत में था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था, लेकिन हाँ मुझे दूर से इच्छा की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और वो मुझसे कुछ कह रही थी। बब्बल जी, अब या तो आप वापस आएंगे या इच्छा आपके साथ जाएगी। अब या तो आप वापस आएंगे या तो इच्छा आपके साथ जाएगी। मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगी बबल जी। लेकिन बब्बल, इच्छा ने ऐसा क्या किया जो वो सब मुझे नहीं पता माँ, लेकिन अगर आज मैं जिंदा हूं तो वो सिर्फ इच्छा की वजह से।